इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सरल रेखा के समीकरण। सरल रेखा के समीकरण में 4 प्रकार के समीकरण हमने आपको निकलवाए थे। एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, वाई अक्ष के समांतर सरल रेखा का समीकरण, तीसरा प्रकार था एक बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, चौथा प्रकार था 2 बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम 5वें प्रकार की तरफ चलते हैं। 5वां प्रकार है अंतः खंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण। मान लीजिए कोई सरल रेखा है AB, जो एक्स अक्ष की धन दिशा से ए लंबाई का एवं वाई अक्ष की धन दिशा से v लंबाई का अंतःखंड काटती है। एक्स अक्ष की धन दिशा से a लंबाई का और वाई अक्ष की धन दिशा से b लंबाई का अंतःखंड सरल रेखा काटती है। पहले इसका चित्र बनाते हैं, उसके बाद इसका समीकरण हम निकालेंगे। ये ऑरिजिन है O, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, सरल रेखा है AB जो एक्स अक्ष की धन दिशा से a लंबाई का अंतःखंड काटती है। अंतःखंड का मतलब होता है जहां पर सरल रेखा एक्स अक्ष को मिलती है, उस बिंदु की मूल बिंदु से जो डिस्टेंस है वही है अंतःखंड। ये सरल रेखा यहां मिलती हुई दिखाई गई है बिंदु A पर। अब बिंदु A की मूल बिंदु से जो दूरी है इसी को बोला जाता है अंतःखंड। तो ये अंतःखंड हो गया एक्स अक्ष के साथ स्मॉल a लंबाई का। दूसरा अंतःखंड हो गया वाई अक्ष के साथ स्मॉल v लंबाई का। तब बिंदु A के कोऑर्डिनेट निर्देशांक, चूंकि ये x अक्ष पर है बिंदु, तब इसके निर्देशांक बनते हैं a,0 और बिंदु V के निर्देशांक बनते हैं 0,v। अब हमें इस सरल रेखा पर 2 बिंदु A और B के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। इसको हम दोबारा से इधर बना लेते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0 ये रहे, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,v। अब इस रेखा AB का समीकरण हम निकालेंगे। तो हमने इससे पहले पढ़ा था 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। फार्मूला यहां लगाएंगे। तब उसके लिए इस पॉइंट को मान लिया x1, y1 और इसको मान लिया x2, y2।
लगाते हैं फॉर्मूला। रेखा AB का समीकरण ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण का। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब x1 y1 और x2 y2 की जो वैल्यूज हैं वो इसमें लगा देंगे। y माइनस y1 का वैल्यू है 0 इक्वल टू y2 का वैल्यू है b माइनस y1 का वैल्यू है 0, x2 का वैल्यू है 0 माइनस a इंटू x माइनस a। अब इसको थोड़ा हल करेंगे और समीकरण आ जाएगा y इक्वल टू b अपॉन माइनस a इंटू x माइनस a। माइनस a को इधर ट्रांसफर किया, माइनस a y इक्वल टू b इंटू x माइनस a। implies माइनस a y इक्वल टू b को अंदर मल्टीप्लाई किया vx माइनस ab। ab इधर ले आइए, ay उधर ले जाइए। ab इक्वल टू bx प्लस ay। implies bx plus ay equal to a। इसी समीकरण को दोबारा लिखा। अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं। प्रत्येक पद को ab से भाग किया, तब रहा bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इक्वल टू ab अपॉन ab। तीनों टर्म्स को ab से डिवाइड किया। अब यहां b से b कैंसिल हो जाएगा, रहता है x अपॉन b। यहां a से a कैंसिल हो जाएगा, रहता है y अपॉन b। ab और ab कैंसिल हो जाएगा, रहता है 1। ये रहा अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। यहां पर a x अक्ष के साथ बनाया गया अंतःखंड है और b y अक्ष के साथ बनाया गया अंतःखंड है। अगले फॉर्म को देखते हैं रेखा के। नंबर 6, प्रवणता तथा अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण माना रेखा की प्रवणता m है तथा
वाई अक्ष की धन दिशा से काटा गया अंतःखंड सी है। अब इस चित्र को बनाते हैं रेखा के पहले। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये रहा मूल बिंदु को। करें रेखा का वाई अक्ष की धन दिशा के साथ बनाया गया अंतःखंड सी है और रेखा की प्रवणता एम है। तो मान लीजिए ये है वो रेखा ए बी। ये जहां वाई अक्ष को काटती है, ये पॉइंट हमने ले लिया P। यहां दिया है हमें कि इसका वाई अक्ष से बनाया गया अंतःखंड C है। इसका मतलब होता है कि P से O तक की जो डिस्टेंस है, दूरी, वो C है। अंतःखंड का यही मीनिंग है। अब चूंकि इसका समीकरण निकालना है, तो इस रेखा पर एक पॉइंट लगाइए Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हम मानेंगे। x, y। पॉइंट Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए x अक्ष पर। ये पॉइंट रहा M। चूंकि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, इसका मतलब है O से M तक की जो दूरी है वो x है और Q से M तक की जो दूरी है वो y है। इसके बाद पॉइंट P से x अक्ष के पैरेलल समांतर एक रेखा खींचिए जो यहां जाकर मिलती है पॉइंट R। अब रेखा की प्रवणता हमें दी हुई है M। प्रवणता आती है रेखा के द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए एंगल से। तो रेखा x अक्ष के साथ कितना एंगल बनाती है, वो इस रेखा को पीछे हटाने पर पता चलता है। मान लीजिए एंगल बनाती है थीटा, यहां पर लिख दिया हमने थीटा। जितना एंगल ये रहेगा उतना ही एंगल ये रहेगा, तो इसको भी लिख दिया थीटा। अब हम बात करते हैं केवल त्रिभुज PQR। PQR, इस PQR त्रिभुज को मैंने दूसरी तरफ बना लिया PQR। ये एंगल है थीटा, अब ये भी रहा थीटा। डिस्टेंस PR है x, ये रहा x। अब देखिए डिस्टेंस QR को, दूरी QR, Q से M तक की दूरी है y और P से O तक की दूरी है C। तब R से M तक की डिस्टेंस भी C हो गई और ये Q से M तक पूरा है y। तब Q से R तक की डिस्टेंस बचती है y माइनस C। त्रिभुज PQR को हमने बनाया, PR डिस्टेंस रही x, QR डिस्टेंस रही y। अब इस त्रिभुज में हम आगे बढ़ते हैं। tan थीटा इक्वल टू होगा लंब अपॉन आधार। लंब रहा QR, आधार रहा PR। tan थीटा क्या है? tan थीटा है रेखा की प्रवणता और प्रवणता हमने मान रखी है
तो tan थीटा का वैल्यू लगाइए m इक्वल टू क्यू आर हो गया बाई माइनस सी अपॉन पी आर हो गया x, पी आर रहा x, m को इधर x को इधर ट्रांसफर करिए m के पास, m x इक्वल टू बाई माइनस सी, c को इधर ट्रांसफर करिए तब मिला बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही है प्रवणता और अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर m होता है रेखा की प्रवणता और c होता है रेखा द्वारा y अक्ष की धन दिशा से, ये धन दिशा है ऊपर, धन दिशा से काटा गया अंतःखंड। नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं, अगला फॉर्म नंबर 7, लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप में रेखा का समीकरण ये क्या है? माना कोई रेखा AB है, रेखा AB पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप P है तथा यह लंब x अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बनाता है। ये हमने मान लिया। अब इस चित्र को बनाइए। पहले क्या कहा जा रहा है कि कोई रेखा है AB, x अक्ष y अक्ष। सपोज किया ये है रेखा AB, इसका समीकरण हमें निकालना है और हमने यहां पर माना क्या क्या है? कह रहे हैं यहां पर इस रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप है P, मतलब OM का मान है P। दूसरा, यह लंब x अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बनाता है। लंब बनाता है कोण, रेखा की बात नहीं हो रही है। तो ये कोण है अल्फा। दो बातें यहां पर हमें दी हुई है, एक P और एक अल्फा। इन दोनों के रूप में इस रेखा का समीकरण हमें निकालना है। P और अल्फा के रूप में रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो हम निकालते हैं इसको। देखिए ये एंगल है अल्फा, ये चूंकि लंब है तो ये एंगल रहेगा 90। तब त्रिभुज का ये एंगल रहा 90 माइनस अल्फा।
ये एंगल रहा 90 माइनस अल्फा। अब हम पूरे त्रिभुज की बात करते हैं। ये एंगल 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है। इस एंगल का और इसका सम हो गया 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। अब त्रिभुज का ये कोण भी हो गया अल्फा। अब हम देखते हैं त्रिभुज ओ एम ए में, त्रिभुज ओ एम ए को देखिए, ओ एम ए, ये मैं दोबारा बना रहा हूं, ओ एम ए। ओ एम ए, ये रहा ओ एम का मान बी, ये रहा अल्फा। ये एंगल है 90 डिग्री। तब हमें निकालना है यहां पर ओ ए, ओ से ए तक की दूरी। इस एंगल के लिए ये भुजा, ये रहा कर्ण 90 के सामने वाला, ये रहा आधा। तब हमने लिया cos अल्फा इक्वल टू, cos अल्फा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। आधार रहा P, कर्ण रहा OA। तब हमें मिलता है OA इक्वल टू P अपॉन cos अल्फा। ये जो O से A तक की डिस्टेंस है, ये हमने निकाल ली P अपॉन cos अल्फा। O से A तक की दूरी को निकाल लिया P अपॉन cos अल्फा। इसी तरह से O से B तक की डिस्टेंस को भी निकालेंगे। तब इस ट्रायंगल को भी बना लीजिएगा। त्रिभुज ओ बी एम में, ओ बी एम, ओ बी एम ये ट्रायंगल है, ओ बी एम। ये एंगल है अल्फा, ये है डिस्टेंस डी। ये कोण रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि लंब खींचा गया है O। अब हमें निकालना है दूरी OB। इस एंगल के लिए ये OB हमेशा कर्ण ही रहेगा, OM रहेगा लंब। तब यहां पर हमने लिया साइन अल्फा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। लंब हुआ P, कर्ण हुआ OB। दैट मीन OB इक्वल टू P अपॉन साइन अल्फा। तो डिस्टेंस OB भी आ गया और कितना बना P अपॉन साइन अल्फा। डिस्टेंस OA रहा P अपॉन cos अल्फा, डिस्टेंस OB रहा P अपॉन साइन अल्फा। अब इस रेखा का समीकरण AB का लिखना बहुत इजी है। लिखते हैं रेखा AB का समीकरण, ये अभी अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा है हमने पिछले वीडियो में। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। a है x अक्ष से बनाया गया अंतःखंड और b है y अक्ष से बनाया गया अंतःखंड। उसी फार्मूले का यूज किया
x अपॉन a का वैल्यू p अपॉन cos अल्फा, y अपॉन v का वैल्यू p अपॉन sin अल्फा इक्वल टू 1। cos अल्फा ऊपर ट्रांसफर किया, sin अल्फा ऊपर ट्रांसफर किया, x cos अल्फा अपॉन b, y sin अल्फा अपॉन b इक्वल टू 1। p उधर ट्रांसफर कर दीजिए, एलसीएम लेने के बाद तब बनता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। यही है लंब रूप में रेखा का समीकरण। अभी रेखा से संबंधित कुछ अन्य सूत्र बाकी रह गए हैं जिनका जिक्र अगले वीडियो में किया जाएगा।